हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विवेक और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ मैं विदेशी कैपिटल पे। आज है दिन 27 अक्टूबर और आपका फिर से स्वागत है एक नए लाइव ट्रेड वीडियो में। तो अभी मार्केट प्री ओपन सेशन कंप्लीट हो चुका है और हमारे पास ओपनिंग के रेट्स आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट एक गैप अप के साथ ओपन हुआ है 48 पॉइंट्स का और तीनों इंडेक्स पॉजिटिव नोट पे ओपन हुए हैं फिलहाल अभी। तो पॉजिटिव सेंटीमेंट बना रहेगा मार्केट में पूरे दिन, क्योंकि वीकेंड पे कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी आई हैं अक्रॉस द ग्लोब और हम जैसा कि एशिया सेशन देख रहे हैं कि अक्रॉस द ग्लोब अक्रॉस एशिया सेशन पूरा पॉजिटिव ही ट्रेड कर रहा है। तो इन लाइन विद दैट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडियन मार्केट्स भी पॉजिटिव ही ट्रेड करेंगे। तो हम मार्केट खुलते ही जंप तो नहीं करेंगे, वी विल वेट एंड सी कि मार्केट कैसा ओपन हो रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है पहले 5-10 मिनट में। उसके बाद अपनी पोजीशन को हम बनाने की कोशिश करेंगे। समय हो रहा है 9:27 और आप देख सकते हैं 2 ग्रीन कैंडल्स बनने के बाद मार्केट एक सपोर्ट बना के 25,868 के लेवल से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कल पहले उसको 25,868 पे रेजिस्टेंस मिल रहा था और वहां से एक शार्प सेलिंग आई थी, पर आज उसने पहले क्रॉस किया, फिर आके उस लेवल को रीटेस्ट किया और उसके बाद दोबारा जो है ऊपर जाके उस लेवल से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। ऊपर हम देख सकते हैं कि 25,915 के लेवल पे उसको रेजिस्टेंस का भी सामना करना पड़ सकता है। तो उस लेवल का हम वेट करेंगे और पहले हम पुट साइड की ही पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। अलॉन्ग विद दैट हम कॉल में हेज लेंगे और उसके बाद जब वो मार्केट 25,915 लेवल के आसपास पहुंचेगा वहां पे हम कॉल को सेलेक्ट करने का या वहां पे देख के कैसा बिहेव कर रहा है फिर हम कॉल की पोजीशन को ऐड करेंगे। मार्केट थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल कर रहा है इस लेवल पे और एक बेस बना के यहाँ से तैयारी में है फिर ऊपर निकलने की। हालांकि उसको 25,950 और 26,000 के लेवल पे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। तो मार्केट अपने आप को यहाँ स्टेबल करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और ये चांसेस बहुत ज्यादा है कि ऊपर की तरफ ही निकल जाएगा। तो हम थोड़ा सा रुक के अपनी पोजीशन बनाएंगे। पहले हम पुट की पोजीशन में एंट्री करेंगे, पहले पुट सेल करेंगे और हमने कॉल अभी बाई कर लिया एज ए हेज और अगर ये ऊपर की तरफ जाता जाएगा तो फिर से पॉजिटिव होगा और पुट के भी हेज को ऐड करके हम फिर स्टार्ट करते हैं। हमने दोनों साइड से हेज को अभी ले लिया है। सबसे पहले हम पहले पुट को ही बेचेंगे और कॉल का वेट करेंगे वो ऊपर के लेवल पे जाने के बाद जहाँ उसको रेजिस्टेंस मिलेगा 25,950 के आसपास 26,000 की तरफ, वहां पे हम इसको फिर ऐड करेंगे। तो आइए हम चार्ट पे चलते हैं, अपने स्ट्राइक प्राइसेस को ऐड कर लेते हैं। पहले 950 और 26,000 के लेवल्स भी टेस्ट करेगा तो हम कोई हड़बड़ी ना दिखाते हुए थोड़ा सा और रुक के उसके बाद ही ऐड करेंगे और एक अच्छा सा रेट देख के हम पहले पुट साइड की ही पोजीशन में एंट्री लेंगे। कॉल आप देख सकते हैं हेज है, हमने तो उसको हेज की तरह लिया था, पर अगर ऊपर जाएगा तो हम उसको ऑप्शन बाइंग भी मान के उसमें से प्रॉफिट बुक करने का देखेंगे और अगर रिवर्सल मिलेगा तो जी काम करेगा, हम इसमें कॉल की पोजीशन को एक पास के स्ट्राइक को सेल करेंगे। तो आइए हमने पुट को ऐड कर लिया है। हमने चूज किया 25,800 के पुट को कि हम अगर आप देखें पीछे तो 25,800 के लेवल पे ही क्लोजिंग आई थी और वहां पे ही, और जैसा कि आपको पता है मार्केट जब भी गैप अप खुलता है तो ओपनिंग प्राइस हमेशा या लास्ट जब जो गैप होता है जहां से क्रिएट हुआ वो एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है और देखते हैं कैसा। तो स्टे ट्यून्ड। कुछ लोगों को लगेगा कि इतना महंगा हेज लेने का क्या फायदा, क्यों ना बहुत सस्ते हेज लेते, दूर के 3 रुपए 4 रुपए 1 रुपए के भी ले सकते थे। तो हमने इसको ऐसा सोचा कि सिर्फ इसको हेज की तरह नहीं, अगर मार्केट कभी ट्रेंडिंग हो जाए उस डायरेक्शन में तो हम एज उसका ऑप्शन क्यों ना उठाया जाए। ये रीज़न है कि हम थोड़ा सा महंगा हेज लेने का प्रयास करते हैं और अल्टीमेटली थोड़ा सा कभी कभी नुकसान भी करता है हमको, कि वो काफ़ी प्रॉफिट्स में से काफ़ी पोर्शन वो खा जाता है। इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम, सबकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। वी बिलीव कि अगर कभी मार्केट ट्रेंडिंग हो गया जिस दिन तो हेज ही हमारा ऑप्शन बाइंग की तरह काम करेगा। तो क्योंकि नॉर्मली हम अलग से कोई ऑप्शन बाइंग के ट्रेड नहीं लेते हैं, तो अगर कभी ट्रेंडिंग हुआ मार्केट, जो कि होता ही रहता है, तो महीने में अगर 4-5 भी अगर ऐसा बार ऐसा हो तो हमारे ओवरऑल रिटर्न्स फॉर द मंथ को काफ़ी बेटर बना देता है। ये रीज़न है कि हम थोड़े से महंगे हेज लेते हैं और जब हमारा टारगेट प्रॉफिट आ जाता है फॉर द डे हम पोजीशन को क्लोज करने की कोशिश करते हैं। तो मार्केट देखिए अभी लगातार पॉजिटिव बना हुआ है, हेज बिल्कुल अपनी ट्रेड कॉल अभी बिल्कुल कॉस्ट पे ही ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं कैसा मूव करता है। समय हो रहा है 9:35 और आप देख सकते हैं कॉल लगातार पॉजिटिव बना हुआ है और हेज भी हमारी हमको अच्छा खासा प्रॉफिट अभी दे रही है। तो ये हमने जो पहले थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि अगर हम किसी दिन मार्केट ट्रेंडिंग हुआ तो हेज भी हमारा ऑप्शन बाइंग की तरह काम करता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि पुट तो कुछ खास जगह नहीं हुआ है, बट कॉल का हेज काफी अच्छे प्रॉफिट्स में चल रहा है। तो हम देखते हैं इन लेवल्स पे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन के पास भी धीरे धीरे बढ़ रहा है अपने, तो हम यहाँ पे इसमें से एक बार प्रॉफिट बुकिंग करने का भी प्रयास करेंगे और फिर एक दूर की हेज लेके और फिर कोई और रिवर्सल पे कॉल सेल करने की पोजीशन बनाएंगे। तो अभी रेट आ रहे हैं, थोड़ा बहुत रिवर्सल के साइन दिखा रहा है, रेजिस्टेंस इसको यहाँ मिलने वाला भी था 25,950 के लेवल पे। तो देखते हैं अच्छा सा रेट लगा के इसमें से प्रॉफिट हम बुक
कर लेंगे। अभी टाइम हो रहा है 9:48 और हमने उस हेज में से प्रॉफिट बुक कर लिया और एक फिर दूर जाके 26,300 की कॉल को ऐड कर लिया एज अ हेज। और जैसा कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ कंसोलिडेट होते ऐसा दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पे फिर आप एक कॉल सेलिंग की पोजीशन को ऐड करने का देखेंगे रेट देखकर। और लेट्स सी कि क्या बेस्ट रेट आ रहे होते हैं और फिर हम 26,150 का कॉल ऐड करने का ट्राई करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड फ्रेंड्स, मैं आपको अपडेट करता हूँ उसमें एक बेस्ट रेट लगा के इसको एंट्री लेने की, और फिर इसको हम मैनेज करेंगे और फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ कि पोजीशन कैसी चल रही है। इसके बाद ये 32 रुपए के आसपास घूम रहा है, हम इसी रेट के आसपास ही एंट्री बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो लेट्स सी इसमें रेट क्या आता है। अभी तो हमने कॉल ऐड कर लिया 31 रुपए की रेट पे, जबकि यहाँ पे कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा था, तो हमको लगा कि ठीक है बेस्ट रेट है कंसिडरिंग के पुट के प्राइसेस भी अब स्पाइक करना स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। तो इसको देखते हुए हमने फिर कॉल को भी ऐड कर लिया है। तो स्कोप अभी मार्केट के पास है 26,000 का लेवल एज रेजिस्टेंस काम करेगा। 50 पॉइंट का स्कोप अभी मार्केट के पास ऊपर जाने के लिए। तो अगर ऐसा होता मार्केट निकलता दोबारा ऊपर की तरफ तो कोई बात नहीं, हम फिर पुट को रोल अप करेंगे या पोजीशन को फिर मैनेज करते चलेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कॉल अपने कॉस्ट पे ही ट्रेड कर रहा है, पुट भी स्टेबल है, अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। और देखते हैं अभी कैसे मूव करता है इसके बाद से। अभी टाइम हो रहा है करीब 10 बजे 9:53 टू बी एग्जैक्ट। तो अभी काफ़ी लंबा दिन है, काफ़ी समय है मार्केट को अपने आप को मूव करने के लिए। हमारे पास भी काफ़ी समय है अपने आप को पूरे ट्रेड को प्लान आउट करने के लिए और देखने के लिए कैसा मूवमेंट होता है। तो मैं आपको अपडेट करता हूँ फिर। मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव नोट पे ही लग रहा है, ऊपर की तरफ बना रहेगा। तो अगर ऊपर जाता है तो हम पुट को रोल अप करते रहेंगे। समय हो रहा है 10:09 और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने पुल बैक देख के स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ अपसाइड मूव दिखाया है। हमारे कॉल भी जो है 26 रुपए तक आके अचानक से स्पाइक कर रहे हैं 38 रुपए तक। पर ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि 26,000 का लेवल एक राउंड फिगर है जहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिलेगा। यहाँ से मात्र 35 पॉइंट और दूर है और हमने जो कॉल ऐड की है वो 26,150 की है। तो हम पैनिक ना करते हुए थोड़ा सा वेट करेंगे, देखेंगे कैसा ये पैन आउट करता है, उसके बाद ही हम कोई एडजस्टमेंट करेंगे। इन द मीन टाइम पुट डिके हो रहे हैं, ओवरऑल प्रॉफिट्स भी हमारे 2600 रुपए के आसपास चल रहे हैं। तो कोई रीजन नहीं हमारे पास अभी हमको पैनिक करने का। हम इसको वेट करेंगे, देखेंगे 26,000 का लेवल कैसे बिहेव करता है। तो इसके साथ हमने पुट पे प्रॉफिट भी बुक कर लिया है, क्योंकि अब डिफरेंस बहुत ज़्यादा डबल का डिफरेंस हो गया था प्रीमियम्स में। तो हम एक स्ट्राइक रोल अप करके 25,850 पे अपनी पुट की पोजीशंस को शिफ्ट करेंगे। तब मैं रेट देख के रेट लगाता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और आपको फिर अपडेट करता हूँ। तो चार्ट पे लगाने से पहले मैंने एग्जीक्यूट कर लिया ताकि समय हम ना बचा सकें। और फिर हमने ऐड किया अभी 25,850 की पुट को 29 रुपए की रेट में। तो ठीक है, अभी फिर मैनेज करते हैं। प्रॉफिट्स हमारे स्टडी एंड स्टेबल है 26, 27, 28 रुपए के आसपास। और देखते हैं, अभी मैंने ये इन्वर्टेड हैमर टाइप बनाने की ट्राई कर रहा है, बट हम अगेन कैंडल के क्लोज होने का वेट करेंगे, कंफर्मेशन का वेट करेंगे, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेंगे। और यहाँ से रेजिस्टेंस बिल्कुल पास ही है 26,000 का, तो पैनिक ना करते हुए वेट करके आराम से अपनी पोजिशन को हम मैनेज करेंगे। तो देखिए अभी कॉल के प्रीमियम्स भी वैल्यू थोड़ा सा लूज कर रहे हैं, पुट के प्रीमियम्स कोई फर्दर डिके नहीं हो रहे हैं, पुट के प्रीमियम्स भी अपने प्रीमियम को होल्ड कर रहे हैं। तो लेट्स सी कि कैसे यहाँ रेजिस्टेंस मिलता है। टाइम हो रहा है 10:35 और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट को रेजिस्टेंस मिल रहा है 25,980 के लेवल से। मैंने पहले भी कहा था कि मार्केट को एक बार में ब्रेकआउट करना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो बट अभी भी वहीं पे बिल्कुल स्टेबल है। हमने 29 में एंट्री ली थी, वो 30 रुपए पे, बट कॉल ने अपने प्रीमियम की वैल्यू को लूज किया है। हमारे ओवरऑल प्रॉफिट्स अभी भी स्टेबल 2200-2300, इसमें कोई मेजर चेंज तो नहीं आया। एक और चीज़ है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी अचानक से विक्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लगातार विक्स ऑन द राइज है। यही रीज़न है कि वो प्रीमियम्स को कम नहीं होने दे रहा है और हमारे प्रॉफिट्स में कोई मेजर डिफरेंस आपको नहीं दिख रहा है। तो विक्स के बढ़ने के कारण प्रीमियम्स में इंक्रीज है और प्रीमियम्स के राइज होने की वजह से ओवरऑल प्रॉफिट्स हमारे नहीं बढ़ रहे हैं। पर ये पूरे दिन मेंटेन नहीं रह सकता, एक टाइम आएगा जब विक्स का इफेक्ट भी कम होगा और विक्स खुद भी कम होगा और तब जाके हमारे प्रॉफिट तेजी से ऊपर की ओर बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हम वेट करेंगे और अपने पोजीशंस को आराम से और सावधानी से मैनेज करते रहेंगे। आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर जाके 26 या 25,980 के लेवल से रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आ रहा है और नीचे आप देख सकते हैं कि 25,950 के आसपास उसको सपोर्ट भी मिल रहा है। तो जब तक मार्केट 25,950 से 26,000 के बीच में ट्रेड करता रहेगा, कोई मेजर मूवमेंट आने की चांसेस बहुत कम है। तो अनटिल इसकी 26,000 क्लोज करके सिग्निफिकेंटली उसके ऊपर ट्रेड करे, कुछ कैंडल्स बना के और स्टेबल हो जाए, उसके बाद ही हम फर्दर 26,150 के लिए ट्रेड करेंगे। अदरवाइज नीचे से निकल के गया अभी और
काफ़ी अच्छा बेस बना के यहाँ से ब्रेकआउट दिया मार्केट। तो 25,950 का एक लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा इसके लिए, और जब तक दोनों में से किसी भी एक साइड ब्रेकआउट ना आ जाए करके इस प्रीमियम को डिके होने देंगे। अभी आप देख सकते हैं हमारे प्रॉफिट्स अराउंड 32-33 रुपए के आसपास चल रहा है और टाइम हो रहा है 11:42। और विक्स के बढ़ने की वजह से प्रीमियम्स टिके नहीं हो रहे थे जितनी तेजी से उनको होना चाहिए था, क्योंकि कल ही एक्सपायरी है और नॉर्मली 1 डे प्रायर टू एक्सपायरी डिके होना स्टार्ट हो जाता है। पर कोई बात नहीं, प्रीमियम से विक्स बढ़ के प्रीमियम बहुत देर तक हाई नहीं रह सकता। एट एक टाइम के बाद वो भी डिके होना स्टार्ट होते हैं और विक्स भी घटेगा। थोड़ा सा जो भी रीजन की वजह से विक्स अभी बढ़ा हुआ है, तो जैसे ही वो मोमेंटम या सेंटीमेंट सेटल होगा, विक्स नीचे आएंगे तो प्रीमियम्स भी नीचे आएंगे। और जस्ट फॉर एन अपडेट, जैसा कि हम नॉर्मली एक धारणा सबके कि विक्स बढ़ता है तो प्रीमियम्स बढ़ते हैं, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। इट इज़ अदर वे। जब प्रीमियम्स बढ़ रहे होते हैं तो विक्स बढ़ता है, पर बताया हमको ऐसे आता है कि विक्स बढ़ रहा है तो प्रीमियम बढ़ रहा है। विक्स का मेजरमेंट ही होता है प्रीमियम के मूवमेंट से। तो अगर प्रीमियम्स बढ़ते हैं तो ही विक्स बढ़ता है, और इन जनरल लोगों को कैसा बताया जाता है। तो अभी हम इतना ही मांगे चलते हैं कि विक्स जैसे जैसे थोड़ा नीचे आएगा प्रीमियम्स में भी कमी आएगी, क्योंकि उसको मेजर करना आसान है। विक्स का चार्ट आपके पास है, आप उसको मेजर कर सकते हैं। तो हम वो डे एंड में देखेंगे विक्स कैसा मूव किया आज। मैं आपको दिखाऊंगा विक्स का चार्ट कि कितना राइज पे था, और वही रीजन था कि स्टार्टिंग में प्रीमियम्स बिल्कुल भी टिके नहीं हो रहे थे जिस रेट से उनको होना चाहिए था। पर ठीक है, अभी टाइम 11:44 हो रहा है और हम वेट करेंगे मार्केट के मूव करने का किसी एक साइड। अब नहीं होता है तो डिके क्या, अभी हम वेट करेंगे। देख सकते हैं कि रेंज में है पुट के प्रीमियम्स। नीचे का लेवल है 28 रुपए और ऊपर 33 रुपए 50 पैसे, तो उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर उसको निकालता है, और कॉल का भी आप देख सकते हैं कि 26 रुपए के आसपास एक उसका भी बेस है। तो अनटिल दोनों में से दोनों ब्रेकआउट नहीं करते, ब्रेकडाउन नहीं करते, तो ये हमारे लिए कंफर्मेशन होगा कि ठीक है, तब तक कोई बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत हमको अपने पोजीशंस में नहीं। तो हम भी उसी लाइन में रहते हुए कोई चेंजेस नहीं करेंगे, वेट करेंगे कि मार्केट का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने का। ओके, कॉल ने तो 26 लेवल का रुपए का लेवल ब्रीच कर दिया, तो बट अगेन जैसा कि मैंने पहले भी कहा, शाम कैंडल के क्लोज होने का वेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कॉल ने भी 26 रुपए के उस बेस से सपोर्ट लिया, पुट को भी ऊपर के लेवल से रेजिस्टेंस मिल रहा है, और मार्केट ओवरऑल भी 25,950 के लेवल से सपोर्ट लेने की तैयारी कर रहा है। तो टिल देन सिट बैक एंड रिलैक्स। जैसा कि आप देख सकते हैं 25,950 के लेवल पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। कॉल के प्रीमियम्स में भी राइज है, पर ये कितना सस्टेन करेगा ये अभी देखने की बात है। और उससे भी इंटरेस्टिंग जो होगा कि मार्केट क्या 26,000 के लेवल को ब्रेक कर पाता है इस मोमेंटम के साथ। वैसे तो मोमेंटम ओवरऑल पॉजिटिव ही है। मार्केट ने सुबह शार्प अप मूव दिखाया पहले 1 घंटे में, फिर कंसोलिडेशन आया, और अब चांसेस है कि ब्रेकआउट भी दे दे ऊपर की तरफ। बट जब तक ये नहीं होता है हम बैठ के वेट करेंगे, क्योंकि पुट भी अपने सपोर्ट के पास पे आसपास है और वहां से ब्रेकडाउन नहीं दे रहा है। तो ये भी एक सिग्नल है कि अभी थोड़ा सा हमको और वेट करके देखना चाहिए। कॉल के प्रीमियम्स में जो विक बन रहा है ऊपर से, ये एक अलग स्टोरी सुना रहा है अपने आप में। तो कोई नहीं, समय हो रहा है 11:53। अभी भी 3 साढ़े 3 घंटे का ट्रेड बाकी है आज के दिन में। तो ठीक है, बिना कोई हड़बड़ी के, बिना किसी जल्दीबाजी के हम पूरा मोमेंटम राइड करने की कोशिश करेंगे। और अगर मार्केट किसी साइड ट्रेंडिंग होगा तो हम उस साइड की पोजीशन को कट करके दूसरे साइड से पोजीशन को रन करने के लिए छोड़ देंगे। और जब तक ये नहीं होता है हम दोनों साइड के मोमेंटम को राइड करने का कोशिश करेंगे। प्रॉफिट्स हमारे भी अभी भी स्टेबल है 3300 से 3500 रुपए के बीच में। कॉल के प्रीमियम स्पाइक तो कर रहे हैं, पर क्या डे हाई को निकाल पाएंगे ये देखने की बात होगी। सेम गोज फॉर स्पॉट जब तक 26,000 ब्रेक नहीं करेगा हम वेट करके आराम से पोजीशन को मैनेज करते रहेंगे। टाइम हो रहा है 12:44 और आप देख सकते हैं पिछले 1 घंटे में काफी कुछ घटा है इस मार्केट में। मार्केट ने अटेम्प्ट तो किया था 26,000 के लेवल को ब्रेक करने का, पर इसको सस्टेन नहीं कर पाया। सेम गोस कि कॉल ने भी अपना कोई ब्रेकआउट नहीं दिया था। पिछले हाई के पास जाके वहां से ही रिवर्स हो गया और वापस अपने कॉस्ट के आसपास आके ट्रेड कर रहा है। पुट भी अपने कॉस्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, जो कि एक रेयर चीज है कि दोनों अपने कॉस्ट पे ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल कोई डिके नहीं है इतनी देर में, क्योंकि प्रॉफिट्स हमारे अभी भी उतने ही हैं 3500 रुपए के आसपास। ये इसका मुख्य कारण यही है आज अभी तक कि जो विक्स में सडन राइज आया इतनी तेजी से, और एक टाइम पे विक्स 9 से 10% भी हाई था, तो उसकी वजह से मार्केट प्रीमियम्स देखिए स्लो हैं और हमारे ओवरऑल प्रॉफिट्स को उतना तेजी से नहीं बढ़ने दे रहे जितना उसको बढ़ना चाहिए था। पर कोई नहीं, ठीक है, अभी भी यहाँ से 2.5 पौने 3 घंटे का मार्केट बचा हुआ है। तो देखते हैं जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं करेगा 25,950 नीचे और ऊपर 26,000, मार्केट साइडवेज ही रहेगा, इस रेंज में रहेगा, तो सूनर और लेटर डिके आएंगे प्रीमियम्स में। तो टिल देन हम थोड़ा सा वेट करते हैं, फोकस्ड रहते हैं, और फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ।
समय हो रहा है 1:06 और आप देख सकते हैं मार्केट अभी भी उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, कोई चेंज नहीं है। जो हमने बताया था 25,950 और 26,000 का लेवल कॉल के प्रीमियम्स पे डिके देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल प्रॉफिट थोड़ा सा बिल्कुल बढ़ा है मार्जिनली, जो कि 3500 से जो चल रहा था उस टाइम पे पहले, अभी 3800 रुपये के आसपास चल रहा है। तो ठीक है, क्योंकि बहुत कोई चेंज नहीं है स्पॉट के लेवल्स में, तो हम भी कोई एडजस्टमेंट करने का भी नहीं देख रहे हैं। और जब तक मार्केट नीचे ब्रेक ना करे कोई लेवल, और जब तक ऑप्शंस के प्रीमियम में भी वो चेंज दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पॉट में मूव कर रहा है और ऑप्शंस के प्रीमियम मूव ही नहीं कर रहे, तो वो मूव रिलायबल नहीं होगा। तो ऑप्शंस के प्रीमियम को भी सिंक में रहना पड़ेगा स्पॉट के मूवमेंट के साथ, तो ही उसको एक जस्टिफाइबल और कंक्रीट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन माना जाएगा। तो देखते हैं कैसा पैन आउट करता है, कैसा मूव करता है, उसके बेसिस पे हम रोल अप या रोल डाउन करेंगे अपने कॉलर पुट को। और जब तक ऐसा दोनों में से कुछ भी नहीं होता, जस्ट सिट बैक्स एंड रिलैक्स। प्रॉफिट्स हमारे अभी भी 3800 से 4000 के बीच में स्विंग कर रहे हैं। तो एक बार को हमने कॉल में प्रॉफिट बुक कर लिया, और उसके पीछे रीजन ये था, ये सोच के कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो हम वापस फिर री एंट्री लेंगे सेम कॉल में एट अ हायर प्राइस। थोड़ा कॉल के प्रीमियम्स और बढ़ते हैं तो हम इसी कॉल में री एंट्री लेने की कोशिश करेंगे, ताकि हम सेम रिस्क ब्रैकेट में रह के अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर पाएँ। सेम कॉल में री एंट्री लेने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा रेट और ऊपर आता है तो 29 रुपये का हमने रेट लगा के रखा है। तो लेट्स सी, हमने 26 रुपये के रेट में एग्जिट लिया था, तो हम 3 रुपये ऐड कर पाते हैं तो करीब 675 रुपये हम प्रॉफिट्स में अपने ऐड कर पाएंगे। तो लेट्स सी क्या रेट आता है। कॉल अपने प्रीमियम्स होल्ड नहीं कर पा रहा है, प्रीमियम्स लगातार लूज कर रहा है। ठीक है, अभी भी हमारे एग्जिट प्राइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, हम देखते हैं इसको। अभी मार्केट अभी भी अपने रेंज के बीच में ही बना हुआ है, 25,950 और 26,000। बट कॉल अपने प्रीमियम्स बहुत तेजी से लूज कर रहा है, तो अगर रिटर्न नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम एक कॉल की स्ट्राइक को रोल डाउन करके उसमें एंट्री लेंगे। टिल देन ओके, स्पॉट एक बड़ी सी इंगल्फिंग कैंडल बनाते हुए फाइनली 25,985 लेवल वो ब्रेक करता हुआ मार्केट, और क्योंकि इसके प्रीमियम्स काफ़ी ज़्यादा निकल गए हैं तो हम इस कॉल को कैंसिल कर देते हैं। हम एक कॉल स्ट्राइक रोल डाउन करके फिर उसमें एंट्री लेंगे, और एक स्ट्राइक ही नीचे करेंगे। 26,100 की कॉल में हम पोजीशन बनाते हैं। तो मैं ऐड करता हूँ तो आपको अपडेट करता हूँ फिर। तो हमने 31 रुपये का रेट लगाया है इसमें, तो होपफुली रेट अभी वॉलेटिलिटी में आ जाएगा। तो देखिए रेट हमारा एग्जीक्यूट हो गया है अभी, तो ठीक है, अभी कॉल पुट दोनों के प्रीमियम्स ऑलमोस्ट बराबर है, तो हम इनको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। और डाउन साइड का रिस्क लिमिटेड ही है मेरे हिसाब से। अभी भी मार्केट में कोई सडन क्रैश नहीं आना चाहिए। टाइम हो रहा है 1:50 और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक नीचे डाउन साइड का मूव दिखाया तो था, पर वो सक्सेसफुल नहीं रहा, और मार्केट वापस नीचे से जाके अपने फिर से रेंज में एंटर कर चुका है, जो कि 25,950 से लेके 26,000 की थी। पुट के प्रीमियम्स टीके हो रहे हैं, कॉल में कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। और जैसा कि हमने बताया कि पहले मैंने 300 क्वांटिटी कॉल कर, तो जब मार्केट अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा था तो इन द मीन टाइम मैंने एक लॉट इसमें से कम कर दिया, ताकि दोनों के फिर लॉट साइज बराबर रहे, ताकि अगर कोई अपसाइड सडन मूव आता है तो हमको कोई मेजर लॉस ना देखने को मिले। तो हमने एक लॉट को कट किया था 28 रुपये में यहाँ पे, और हमारे प्रॉफिट्स अभी चल रहे हैं 4200 रुपये के आसपास में। कमी देखने को मिली है विक्स के गिरने की वजह से, प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी हमारी बेटर हो गई है पहले से। समय हो रहा है 2:30 और आप देख सकते हैं मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके एक सडन अप मूव दिखाया है। बट ये कितना सक्सेसफुल होगा ये तभी कह सकते हैं हम जब ये 26,000 के लेवल को ब्रीच करे। पर जब तक ये नहीं होता है, आप नहीं मान सकते कि ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट है या कोई ऐसा मूवमेंट है। एक तेज मूवमेंट या ब्रेकआउट जैसा सिचुएशन तभी क्रिएट होगा जब मार्केट एक स्ट्रांग मोमेंटम के साथ 26,000 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर क्लोज करके एटलीस्ट 15 मिनट ट्रेड भी कर ले। पर जब तक ये नहीं होता है तब तक हम नहीं कह सकते कि ये अभी ब्रेकआउट आ गया। मार्केट यहाँ से भी बहुत हाई चांसेस है कि साइडवेज हो जाए और 25,950 जो हमने पहले कहा था 25,950 और 26,000 के बीच में ही क्लोजिंग दे आज की। कॉल के ओपिनियंस को भी आप देख सकते हैं कि कोई ऐसा मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो ठीक है, क्योंकि अब 2:30 बज गया है, लास्ट 1 आवर बचा है, तो हमको पोजीशंस क्लोज भी करनी है। तो हमने एक प्रिकॉशनरी बेसिस पे क्लोजिंग रेट लगा दिया है, जो कि बहुत रेयर है कि रेट आ पाए, बट ठीक है, रेट हमने लगा के इसको रखा हुआ है। पुट से हमने एक बार एग्जिट लिया है 20 रुपये में, आप देख सकते हैं, और हम इसमें एक महंगे रेट में री एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने लेटर लगा के रखा है अभी, और जरूरत पड़ने पर इसको हम ऊपर नीचे करके इसमें री एंट्री कर लेंगे। टाइम हो रहा है 2:36 और हमने उस पुट में री एंट्री ले ली थी 22 रुपये के रेट में। कॉल ऊपर जाने की क्या स्ट्रेंथ तो दिखा रहा है, बट जब तक 26,000 का लेवल क्रॉस नहीं करता हम इसको कोई एडजस्टमेंट या चेंजेस नहीं करेंगे। पुट को भी हम रोल अप अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, जब तक 26,000 का लेवल क्रॉस ना करे हम इसको नहीं मान सकते कि सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट है।
हमारे प्रॉफिट्स अभी बढ़ के हो गए हैं 4800 रुपये के आसपास। टाइम हो रहा है 2:47 आप देख सकते हैं कि एक सडन कॉल स्पॉट में फॉल आया है, जो कि फिर से मार्केट को अपने बेस के प्राइस के पास 25,950 पे लेके आया है। पुट के प्रीमियम्स हम स्पाइक देख रहे हैं, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, बट ठीक है। जब तक आज का लो जो कि 25,900 रिसेंट लो, नॉट आज का लो, रिसेंट लो जो कि 25,920 के आसपास का है, जब तक मार्केट उसको ब्रेक नहीं करता हम कॉल में भी नहीं डरेंगे। तो हमने कॉल में प्रॉफिट बुक कर लिया। अभी हम कॉल में री एंट्री तो लेंगे, दूर के कॉल में लेंगे इस बार। इस कॉल में री एंट्री लें हमने इस बार वापस। जब हमारे पास इनिशियल कॉल थी 26,150 के पहले, उसको फिर 300 क्वांटिटी हमने पूरी, वहाँ देख सकते हैं प्रॉफिट्स हमारे अभी फाइनली 5,000 को क्रॉस कर चुके हैं और हमने कॉल में एंट्री ले ली है 17 रुपये 15 पैसे की रेट में। और हम ट्राई करेंगे क्योंकि कोई फर्दर एडजस्टमेंट इसमें ना करना पड़े और इन दोनों पोजीशंस को हम बेस्ट रेट लगा के क्लोज करके तो अपडेट करता हूँ मैं आपको अपने ऑर्डर्स पंच करते समय। तो फाइनली टाइम हो रहा है 3 बजे। आप देख सकते हैं मार्केट काफी जोन में वोलेटाइल होके दिख रहा है, बड़े बड़े कैंडल्स बना रहा है, पर किसी भी एक साइड सिग्निफिकेंट मूव नहीं कर पा रहा है। नीचे इसको 25,950 के आसपास सपोर्ट मिल रहा है, ऊपर 26 का लेवल एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है। और हमारे ओवरऑल प्रॉफिट्स अभी 5500 रुपये के आसपास, इसके आसपास ही कोई रेट लगा के इन पोजिशन को क्लोज करें तो यहाँ पे हमारा एग्जिट हमारे ओवरऑल प्रॉफिट्स को इफेक्ट करेगा। तो हम देखते हैं हम क्या बेस्ट रेट लगा के इन पोजीशन क्लोज कर पाते हैं आज। तो बिना कोई जल्दीबाजी की पोजीशन ऑर्डर लगाने के लिए हम वेट करेंगे, देखेंगे कि और 10 मिनट कुछ डिके होता है क्या। अगर एक एक 2-2 रुपये पे डिके हो जाता है दोनों साइड से तो बहुत होगा हमारे लिए, और नहीं होगा तो एनीथिंग अब 5,000 इज ए गुड डे टू क्लोज। फिलहाल हमने रेट्स तो लगा के रखे हैं, जो कि बहुत मुश्किल है आना। कॉल का 16 रुपये और पुट के 20 रुपये, बट ठीक है, लेट्स सी। कॉल बिल्कुल हमारे रेट के पास आ रहा है, आ जाओ। आप देख सकते हैं कॉल 16 रुपये 25 पैसे का लो बना के 25 पैसे से हमारा ऑर्डर रह गया एग्जीक्यूट होते होते। टाइम हो रहा है 3:04। 25 पैसे से हमारा रेट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, 16 रुपये 25 पैसे आके रेट रिवर्स हो गया, पर कोई नहीं, ठीक है। जो भी हमको बेस्ट रेट मिलेगा अभी भी हम यहाँ से मैनेज करने की कोशिश कर, बेस्ट रेट मिलने पर हम पोजिशन को क्लोज कर। पुट तुम्हारा एग्जीक्यूट हो गया 24 रुपये में, पर 25 पैसे से रहे, ठीक है, कोई नहीं। अभी रोल अप करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट करने का भी टाइम नहीं है, क्लोज भी करने हैं सारे पोजीशंस। वो 25 पैसे का रेट बहुत भारी पड़ा। कॉल का रेट को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, मुश्किल है कि रेट वापस 16 रुपये पे आए, पर ठीक है। अभी हम पुट के एज को क्लोज कर देंगे क्योंकि अभी पुट में कोई हम री एंट्री नहीं लेने वाले हैं यहाँ से, तो क्यों ही पैसे खराब करना पुट में। कॉल का रेट को थोड़ा सा और ऊपर लेके जाते हैं क्योंकि 18 रुपये भी मुश्किल लग रहा है देखने में, क्योंकि मार्केट लगता है पॉजिटिव नोट पे डे की हायर साइड पे ही बंद होने की तैयारी में है। ठीक है, एज क्लोज हो गया, बच्चा कॉल की पोजीशन को क्लोज कर देख के हम इसको भी और थोड़ा सा और रोल अप करेंगे, ट्राई करेंगे कि एटलीस्ट 19 रुपये के आसपास हम इसको क्लोज कर पाए। रेट को हमने मॉडिफाई कर दिया 19 रुपये पे, कॉल को हम फर्दर रुपये लेके जा रहे हैं, हमने इसको मॉडिफाई कर दिया 20 रुपये पे। तो चलिए हमारा रेट अभी फाइनली एग्जीक्यूट हो गया 20 रुपये में और हमारी सारी पोजीशंस क्लोज हो गई हैं। इस हेज को भी हम क्लोज कर देंगे और फाइनली हमने डे क्लोज किया है 5,392 रुपये में। तो ठीक है, एक इंटरेस्टिंग दिन था, काफी कुछ सीखने को भी था और मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव में साइडवेज रह के क्लोज हुआ है। चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि मार्केट कल फिर एक अपर मोमेंटम को कंटिन्यू करे, बट कंसिडरिंग कल मंथली एक्सपायरी भी है तो बहुत सारी पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड होंगी, क्लोज होंगी। तो आइए हम देखते हैं अपनी ओवरऑल पोजीशंस को जो हमने आज ट्रेड की हैं और जो मैं आपको सुबह कह रहा था विक्स के बारे में। ये देखिए विक्स का चार्ट एक बार। तो विक्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में बिल्कुल ऑन द राइज था और उसकी वजह से प्रीमियम से बिल्कुल डिके नहीं आ रहा था, बट 2 बजे के बाद से फिर फाइनली विक्स कूल डाउन हुआ और प्रीमियम्स में डिके देखने को मिला। तो ठीक है, ये एक नया चीज़ था और कल एक और वीडियो लेके आएंगे आपके साथ एक मंथली एक्सपायरी ट्रेड के लिए। टिल देन आप सबका बहुत बहुत, कोई कैरी फॉरवर्ड पोजीशन नहीं थी हमारी कल से, ये फ्रेश पोजीशन सारी आज ली गई थी। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।